हर हर महादेव। त्रिपुर भैरवी साधना। महाविद्याओं में छठवें स्थान पर विद्यमान त्रिपुर भैरवी संहार तथा विध्वंस की पूर्ण शक्ति है। त्रिपुर शब्द का अर्थ है तीनों लोक, स्वर्ग, विश्व और पाताल, और भैरवी विनाश के एक सिद्धांत के रूप में अवस्थित है। तात्पर्य है तीन लोकों में सर्व नष्ट या विध्वंस की जो शक्ति है वह भैरवी है। देवी विनाश विध्वंस से संबंधित है और भगवान शिव जिसका संबंध विध्वंस या हैं से है, उनकी शक्ति देवी त्रिपुर भैरवी है। भगवान शिव के विध्वंसक प्रवृत्ति के प्रतिनिधित्व करती है। विनाशक प्रकृति के साथ देवी संपूर्ण ज्ञानमयी है। देवी विध्वंस काल में अपने भयंकर तथा उग्र स्वरूप में शिव की उपस्थिति के साथ रहती है। देवी तामसिक गुण संपन्न है और यह गुण मनुष्य के स्वभाव पर भी प्रतिपादित होता है, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ, मदिरा सेवन, धूम्रपान इत्यादि जैसे विनाशकारी गुण जो मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं। देवी का संबंध इन्हीं विध्वंसक तत्वों तथा प्रवृत्ति से है। देवी काल, रात्रि या रात्रि के समान गुण वाली है। देवी का संबंध विनाश से होते हुए भी वे सज्जन जातकों के लिए नम्र तथा सौम्य है और दुष्ट प्रवृत्ति के पापी लोगों के लिए उग्र तथा विनाशकारी। दुर्जनों पापियों का देवी की शक्ति ही विनाश की ओर अग्रसित करती है। इस ब्रह्मांड में प्रत्येक तत्व या वस्तु नश्वर है तथा विनाश के बिना उत्पत्ति व नवकृति संभव नहीं है। केवल मात्र विनाशकारी पहलू ही हानिकर नहीं है। रचना विनाश के बिना संभव नहीं है, तथापि विनाश सर्वदा नकारात्मक नहीं होती है। सृजन और विनाश परिचालन लय के अधीन है, जो ब्रह्मांड के दो आवश्यक पहलू हैं। देवी की शक्ति ही जीवित प्राणी को क्रमानुसार मृत्यु की ओर अग्रसित करती है। जैसे बालकों से यौवन, यौवन से वृद्धावस्था, जिस पड़ाव में जाकर मनुष्य के शरीर का क्षय हो जाता है तथा अंततः मृत और मृत शरीर को पंच तत्वों में विलीन करने हेतु भैरवी शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। प्रथम भय या भरना, जिसका तात्पर्य रक्षण से है। द्वितीय र यानी रमणा, रचना, तथा वी या वमना, मुक्ति से संबंधित है। प्राकृतिक रूप से देवी घोर विध्वंसक प्रवृत्ति से संबंधित है। देवी त्रिपुर भैरवी का घनिष्ठ संबंध काल भैरव से है, जो जीवित या मृत मानवों को अपने दुष्कर्मों के अनुसार दंड देते हैं तथा अत्यंत भयानक स्वरूप वाले या उग्र स्वभाव वाले हैं। काल भैरव स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं, जिनका घनिष्ठ संबंध विनाश से है तथा ये यमराज के अत्यंत निकट है। जीवात्म को अपने दुष्कर्मों या दंड इन्हीं के द्वारा दी जाती है। त्रिपुर भैरवी, काल भैरवी तथा यमराज भयंकर स्वरूप वाले हैं, जिन्हें देख सभी भय से कातर हो जाते हैं। दुष्कर्म के परिणाम विनाश तथा दंड इन भयंकर स्वरूप वाले देवताओं की ही संचालित शक्ति है। देवी काल रात्रि, महाकाली, चामुंडा विनाशकारी गुणों से संबंधित देवियों के समान माने जाते हैं। समस्त विध्वंसक वस्तुओं या तत्वों से देवी का घनिष्ठ संबंध है, जैसे शमशान भूमि, अस्त्र शस्त्र, मृत, शव, रक्त, मांस, कंकाल, खप्पर, मदिरापान, धूम्रपान इत्यादि। देवी के संगी साथी भी इन्हीं के समान गुणों तथा स्वभाव वाले ही हैं, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, भैरव, कुत्ते इत्यादि। देवी के उग्र स्वरूप के विपरीत तथा भयंकर परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है, जो दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। विनाश के समान में देवी को उन दुष्टों के सम्मुख प्रकट होना होता है, उनका विनाश करती हैं और अंततः मृत्यु पश्चात दंड भी देती हैं।
वास्तव में देवी विनाश रूपी शक्ति है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से सभी बंधन दूर हो जाते हैं और इनकी उपासना भव बंध मोचन कहे जाते हैं। इनकी उपासना से व्यक्ति को सफलता और सर्व संपदा की प्राप्ति होती है। शक्ति साधना तथा भक्ति मार्ग में किसी भी रूप में त्रिपुरा भैरवी की उपासना फलदायक है। साधना द्वारा अहंकार का नाश होता है और तब साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय होता है और माता साधक के समक्ष प्रकट होती है। भक्ति भाव से मंत्र जप पूजा होम करने की भगवती त्रिपुर भैरवी प्रसन्न होती है। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभिष्टों की प्राप्ति होती है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, रुद्र भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्या भैरवी आदि रूपों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। महाविद्यालयों में इनका छठा स्थान है। इनको ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। इनका रंग लाल है। ये लाल वस्त्र पहनती है, गले में मुंडमाला धारण करती हैं और शरीर पर रक्त चंदन का लेप करती हैं। ये अपने हाथों में जपमाला, पुस्तक तथा वर और अभय मुद्रा धारण करती हैं। ये कमलहासन का विराजमान मुद्रा है। भगवती त्रिपुर भैरवी ने ही मधुपान करके महिषा का हृदय विदीर्ण किया था। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व में इसकी उपासना करने का विधान है। घोर कर्म के लिए काल की विशेष अवस्था जनित विपत्तियों को शांत कर देने वाली शक्ति को त्रिपुर भैरवी कहा जाता है। इनका अरुण वर्ण विमर्श का प्रतीक है। इनके गले में सुशोभित वर्णमाला ही वर्णमाला है। देवी के रक्त चंदन लिप्त पयोधर रजोगुण संपन्न सृष्टि प्रक्रिया के प्रतीक है। अक्षरमाला वर्णमाला का प्रतीक है। पुस्तक ब्रह्म विद्या है और त्रिनेत्र वेद दात्री है तथा स्मृति हास करुणा है। आगम ग्रंथों के अनुसार त्रिपुर भैरवी एकाक्षर रूप प्रणव है। इससे संपूर्ण भुवन प्रकाशित हो रहे हैं तथा अंत में इन्हीं में लय हो जाएंगे। अ से लेकर विसर्ग तक 16 वर्ण भैरव कहलाते हैं तथा क से श तक वे वर्ण योनि अथवा भैरव कहे जाते हैं। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वर के रूप में उमा बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े मुनि ऋषि भी इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में नीरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुरा भैरवी का परिचायक है। त्रिपुर भैरवी की प्रस्तुति में कहा जाता है कि भैरवी सूक्ष्म वाक तथा जगत में मूल कारण की अष्टधात्री। साधन के विधान: लाल वस्त्र पर त्रिपुर भैरवी का चित्र स्थापित करके ही साधना प्रारंभ करें और गणेश गुरु शिव पूजन की नित्य क्रिया करें। यह साधना 9 दिनों की है और मंत्र जाप रुद्राक्ष माला से करें। यह साधना किसी भी नवरात्र में कर सकते हैं। आसन वस्त्र लाल रंग के हों और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके मंत्र जाप करें। मंत्र जाप से प्रार्थना करें। नित्य कम से कम 11 माला मंत्र जाप करें। साधक अपने गुरु से त्रिपुर भैरवी तथा दीक्षा प्राप्त कर सकता है। मंत्र जाप से पूर्व अपनी कोई भी 3 इच्छाएं पूर्ण होते ही देवी से प्रार्थना करें। नित्य कम से कम 11 माला मंत्र जाप करें और साधक अपने गुरु से त्रिपुर भैरवी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें अवश्य ही पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। इस साधन से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मंत्र: ओम हसै वर वरदाय मनोवांछित सिद्धयेत ओम। 9 दिन के बाद जब साधना पूर्ण हो जाए तब एक अनार की बलि देना जरूरी है।